चाहे आप हाथरस की घटना को देख लें, औरैया की घटना को देख लें, हमेशा जो है चंद्रशेखर आज़ाद नेताओं के ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पर उतर कर जो है काम करते हैं। और इसी तरीके से रामपुर की घटना में चंद्रशेखर आज़ाद ने जितेंद्र मिश्र एक एडवोकेट की नेचुरल मौत होती है, प्राकृतिक मौत होती है, लेकिन उस मौत पर जो है गहरी शोक संवेदना बहन कुमारी मायावती व्यक्त करती हैं। अब सोचिए कि अब वहां पर दलित व्यक्ति की जो है लड़का की जो है 17 साल की सोमेश को गोली दागी जाती है सीने में। किसके द्वारा? पुलिस प्रशासन के द्वारा। उस पर बहन कुमारी मायावती का कोई टिप्पणी नहीं है। आकाश आनंद जी सिर्फ क्या किया? अखबार का कटिंग लगाकर ट्वीट किए। भाई ट्वीट तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ट्वीट करने से न्याय मिल सकता है तो मैं एक दिन में 100 ट्वीट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ट्वीट करने से नहीं होगा। आदरणीय बहन जी, आप आइए और ग्राउंड पर उतरकर सोमेश की जिस तरीके से गोली दागी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, आप ट्वीट कर दीजिए और भूचाल ला दीजिए। अगर नहीं ला सकती हैं, नहीं ट्वीट कर सकती हैं, तो फिर जो आज राजनीतिक पतन आपका हो रहा है, उसे और भी जो है नीचे स्तर तक गिरते रहने का आप इंतजार करिए। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं हरेंद्र कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक दलित लड़के की जो है हत्या की जाती है, गोली मारी जाती है पुलिस के द्वारा। उसके बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो जाते हैं, हर परिवार से मिलते हैं। लेकिन एक तरफ इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी के जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, ट्वीट तक नहीं आता है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले सर, ये चंद्रशेखर आजाद रावण जो है घटना में जाते हैं रामपुर, जैसे कि गोली मारी जाती है, 10वीं क्लास के पढ़ने वाले छात्र के साथ गोली मारी जाती है, उसको मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, स्पॉट डेथ हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद रावण जाते हैं जबकि बहन कुमारी ट्वीट तक नहीं करती हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से जिस पुलिस प्रशासन का काम रक्षक का होता है, वहीं जो है भक्षक काम काम किस तरीके से कर रही है, ये उत्तर प्रदेश का मिलक गांव जो है बहुत ही बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। सोचिए कि सुमेश की क्या गलती थी। सुमेश जो है अम्बेडकरवादी लड़का था, 17 साल का लड़का था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। वो अम्बेडकर का साइन बोर्ड लगाने से मनुवादियों में इतनी खलबली मच गई कि मनुवादियों के सह पर जो है पुलिस प्रशासन को गोली चलानी पड़ती है, एक मासूम पर जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल की है। तो ये अब इसको लोकतंत्र आप कहेंगे? लोकतंत्र की सारी हदें पार है। इससे बड़ा कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती है। रहा बात जो है चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती का, चंद्रशेखर आजाद के पास अभी क्या हैसियत है? पॉलिटिकल पावर कुछ है? बताइए आप, कुछ है पॉलिटिकल पावर चंद्रशेखर आजाद के पास? नहीं है। नहीं है। लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल पावर होने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करते हैं, और ट्वीट के 1 घंटा के बाद जो है अपना चुनाव प्रचार जो नगीना में कर रहे थे उसका छोड़कर जो है वो कहाँ पहुंचते हैं? रामपुर के मिलक उस गांव में, जहां पर सोमेश को जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली मारी गई थी। तो आप चंद्रशेखर आजाद पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ रामपुर का ही मामला नहीं है जो कि यहाँ पर पहली बार आया हूँ। चाहे आप हाथरस की घटना को देख लें, औरैया की घटना को देख लें, हमेशा जो है चंद्रशेखर आज़ाद नेताओं के ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पर उतरकर जो है काम करते हैं। और इसी तरीके से रामपुर की घटना में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। रहा बात बहन कुमारी मायावती का, इसमें कहीं दो राय नहीं कि बहन कुमारी मायावती हमारे बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता है। बहुजन समाज में बहन कुमारी मायावती से बड़ा कोई नेता नहीं है। अगर बहन कुमारी मायावती कायदे से सड़क पर आ जाए ना सर, तो हम कहते हैं कि मोदी क्या है उनसे, मतलब बहन कुमारी मायावती का सड़क पर उतरना ही एक अपने आप में बड़ी और यूनिक बात है। रहा बात क्यों नहीं पहुंचती हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ट्वीट का। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है इन्हीं सारे लोगों के समर्थन से जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री का कमांड संभालने का काम किया, बहुत अच्छे ढंग से काम किया। लेकिन दुख हमें तब हुआ, और मेरे साथ बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनका देख रहे हैं ट्विटर पर, तमाम लोग लिख रहे हैं, हमें व्यक्तिगत फोन करके कह रहे हैं कि क्या मतलब बहन जी, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। मतलब सोचिए कि भले बहन कुमारी मायावती न गई हो ग्राउंड पर, लेकिन आप सोचिए जितेंद्र मिश्र एक एडवोकेट की नेचुरल मौत होती है, प्राकृतिक मौत होती है, लेकिन उस मौत पर जो है गहरी शोक संवेदना बहन कुमारी मायावती व्यक्त करती हैं। अब सोचिए कि अब वहां पर दलित व्यक्ति की जो है लड़का की जो है 17 साल की सोमेश को गोली दागी जाती है सीने में। किसके द्वारा? पुलिस प्रशासन के द्वारा। उस पर बहन कुमारी मायावती का कोई टिप्पणी नहीं आता है, कोई ट्वीट नहीं आता है। लेकिन जितेंद्र मिश्र जो है उसको नेचुरल मौत हो जाती है। तो बहन कुमारी मायावती इतना बड़े दिग्गज नेता होकर जो है बहुजन समाज की सबसे बड़ी फेस होने के बावजूद जो है उस जितेंद्र मिश्रा के लिए ट्वीट करती हैं। इससे बड़ा विभत्स क्या हो सकता है? बहन कुमारी मायावती जितेंद्र मिश्रा के नेचुरल मौत पर, प्राकृतिक मौत पर ट्वीट करके ये साबित कर दिए हैं
कि बहन कुमारी मायावती जो है अब वो बहन कुमारी मायावती नहीं रही जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलने का काम करती थी। आकाश आनंद ट्वीट किए हैं। आकाश आनंद ने ट्वीट ने किया है सर, वो गए क्यों नहीं है सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट ट्वीट भी किया और बाकायदा वहां पर गए, लेकिन जाने से पहले क्या हुआ, रामपुर में घटना घटी और उन्हें संभल में हजारों की पुलिस में जो है चंद्रशेखर आजाद को जो है कैद कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। उसके बावजूद संघर्ष करते 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 किसी तरीके से देर शाम तक चंद्रशेखर आजाद उस सोमेश के परिवार से मिलने का काम किया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करके वहां पर पहुंच रहे हैं। आकाश आनंद जी सिर्फ क्या किया, अखबार का कटिंग लगाकर ट्वीट किए। भाई ट्वीट तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ट्वीट करने से न्याय मिल सकता है तो मैं एक दिन में 100 ट्वीट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ट्वीट करने से नहीं होगा। आदरणीय बहन जी आप आइए और ग्राउंड पर उतर कर काम करिए, क्योंकि देखिए बहन कुमारी मायावती रहती है लखनऊ में। लखनऊ से रामपुर की दूरी जो है 330 किलोमीटर है। सोचिए बहन कुमारी मायावती के पास तो एनएसजी का जो है कमांडो है ना जी, एनएसजी का जो जेड प्लस सुरक्षा है बहन कुमारी मायावती को मिला है। सोचिए कि आगे आगे पायलट की गाड़ी, बीच में बहन कुमारी मायावती और पीछे जो है उनका काफिला हो, सुरक्षा हो, और ऐसे बहन कुमारी मायावती सड़कों पर उतरे और उस पीड़ित परिवार के मिलने जाए तो सिर्फ 5 घंटे का वक्त लगेगा। सोचिए बहन कुमारी मायावती के पास सुरक्षा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रही हैं। चंद्रशेखर के पास कुछ सुरक्षा मिला हुआ है? नहीं, नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी बंदा हो गया ना, उसको अपने जान की खतरा नहीं है जी। बाल बाल बच्चे जिस तरीके से घटना हुआ था देवबंद में, आपने भी देखा ना, उस पर भी कोई ट्वीट नहीं आया। खैर वो मामला अलग है, लेकिन जिस तरीके से दलित छात्र की मौत हो जाती है अम्बेडकरवादी होने के कारण और उस पर बहन कुमारी मायावती चुप्पी साधी रहती है, तब सवाल पैदा होता है आखिर बहन कुमारी मायावती डरती किस लिए। बहन कुमारी मायावती समझ थे ईडी और सीबीआई से। इस ईडी सीबीआई का क्या हाल हुआ था पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी अभी भी हैं, और ईडी सीबीआई वाले गए तो क्या हुआ, उनको मारकर, जितने सारे ममता बनर्जी के समर्थक थे, टीएमसी के समर्थक थे, उन ईडी और सीबीआई को मारकर खदेड़ने का काम किया। तो क्या मान लीजिए बहन कुमारी मायावती कमजोर हो गई, लेकिन समर्थक उनके तो हर जगह ना है जी, हर स्टेट, हर एक जिला में उनका संगठन है। एक आह्वान कर दे बहन कुमारी मायावती तो मानकर चलिए कि पूरा भारत जो है जाम हो सकता है। लेकिन बहन कुमारी मायावती, हम जानते हैं कि आप ट्वीट करती हैं, लोग कहते हैं बीएसपी के समर्थक बहन जी ट्वीट करती हैं तो भूचाल आ जाता है। तो बहन जी सुमेश की जिस तरीके से गोली दागी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, आप ट्वीट कर दीजिए और भूचाल ला दीजिए। अगर नहीं ला सकती हैं, नहीं ट्वीट कर सकती हैं, तो फिर जो आज राजनीतिक पतन आपका हो रहा है उसे और भी जो है नीचे स्तर तक गिरते रहने का आप इंतजार करिए। रहा बात आकाश आनंद जी का बात कर रहे हैं, आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हैं। अगर उत्तराधिकारी होने के बावजूद इनको सब कुछ बनाया बनाया मिल गया है, अगर आकाश आनंद जी चंद्रशेखर आजाद जैसे ग्रांट पर उतर कर नहीं काम करेंगे तो आप मानकर चलिए कि पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी का समर्थक अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। क्योंकि हम देखें कि जो चैनल पहले बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते थे, मतलब उनके बारे में हमेशा पॉजिटिव खबर जो है दिखाते थे, आज वो भी जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ समर्थक हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बहन जी चंद्रशेखर आजाद वहां पर गया तो चंद्रशेखर आजाद हीरो बनेगा ही नहीं, एकदम बनेगा चंद्रशेखर आजाद। आप जाइए और वहां पर चंद्रशेखर आजाद को हीरो बनने से रोकिए। बीएसपी का समर्थक लोग कहता है कि चंद्रशेखर आजाद खाली जाता है, युवाओं को भड़का देता है और कई लोगों को जेल हो जाता है, फिर यहाँ से निकल जाता है। न्याय को दिलवाया है? न्याय हम को न्याय दिला रहे हैं। जहाँ धरती सब बना रहे हैं वीडियो, यह बिहार की धरती, यहाँ राकेश पासवान की हत्या होती है, दलितों के हितैषी बनते हैं चिराग पासवान, ये जाते हैं, पशुपति पारस जाते हैं, पप्पू यादव जाते हैं। इनके जाने के बावजूद भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद घटना के 1 सप्ताह ही पहुंचते हैं बाद, लेकिन जितने सारे आरोपी थे उनको जो है जेल की हिरासत में जाना पड़ जाता है। और ये चंद्रशेखर आजाद का ताकत और दबाव है। रहा बात की क्या फर्क पड़ता है, ये तो बिहार का बताया, उत्तर प्रदेश में औरैया का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, बहुत जगह का मामला हो, आज जेल की हिरासत में पीछे हैं जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व थे। तो चंद्रशेखर आजाद जी जहां जाते हैं 90% मामले में जो है न्याय दिलाने का काम किया है। और यहाँ पर भी अल्टीमेटम दिए हैं पुलिस प्रशासन को कि सुमेश की मौत का बदला जो है एक एक करके लेंगे। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम सही ढंग से नहीं करती है तो फिर भीम आर्मी अपने स्तर से काम करेगी। और मैं चंद्रशेखर आजाद का न तो समर्थक हूँ और न ही विरोधी हूँ, और बहन कुमारी मायावती का भी मैं न तो समर्थक हूँ न ही विरोधी हूँ। लेकिन अब समय है सर कि दलितों के साथ जिस तरीके से घटना घट रही है, जिस तरीके से दलितों को मोच रखने पर मार दिया जा रहा है, कुर्सी पर बैठकर चाउमीन खाने पर मार दिया जा रहा है, घोड़ी पर वो चढ़ रहा है तब उसको मार दिया जाता है, और इसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती देश की सबसे बड़ी बहुजन चेहरा हैं, लीडर्स हैं,
वो नहीं बोलती हैं तो फिर सवाल खड़ा होगा। सवाल खड़ा होगा जब आकाश आनंद जैसे युवा जो कहते हैं कि कौन है चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे छोटे-मोटे तुच्छे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, वही चंद्रशेखर आज़ाद आज सबके लोगों की उम्मीद बनता जा रहा है। तब जो है सवाल खड़ा होगा कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद को राजनीति में कद बढ़ाने का मौका कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? तो दे रही हैं बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद जी। इसलिए बहन जी, लखनऊ से रामपुर की दूरी 330 किलोमीटर है। आपके पास एनएसजी का जो है जेड+ कमांडो आपको मिला हुआ है, आगे पायलट और पीछे आप रहेंगी, और उसके पीछे आपकी सुरक्षा रहेगी और उसके पीछे आपके समर्थक रहेंगे। हम गारंटी देते हैं ना कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर गए आह्वान किए, अगर बहन कुमारी मायावती वहाँ पर चली जाती ना सर, तो चंद्रशेखर आज़ाद से पहले न्याय दिलाने का काम बहन कुमारी मायावती कर लेती। लेकिन अगर वो नहीं गई तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती अपना जनाधार खो रही हैं और लाखों समर्थकों का विश्वासघात करने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया है। और अगर इसी तरीके से सर करवा रहा ना, तो बहुजन समाज पार्टी का इसी चुनाव 2024 की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में पतन नहीं हो गया, तब फिर कहिएगा कि बहुजन पत्रकार क्या कह रहा था। तो ये थे नरेंद्र बसंत जी, जिन्होंने रामपुर की जो घटना है चंद्रशेखर जाते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती का ट्वीट तक नहीं आता है, इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनका सवाल को आप कैसे देखते हैं जो बहन कुमारी मायावती पे उठा रहे हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।